हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लहंगे के लिए चोली बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अस्तर है, अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। और यहाँ पर हमारा देखिए मैन कपड़ा है। तो इसमें से हम चोली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम रखेंगे 22 इंच और 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 23 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो यहाँ पर 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और इस तरह से 5 शेप में गले की गोलाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है। तो 17 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कमर के लिए एक निशान लगाएंगे 6 इंच पर। और दूसरा निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर हिप के लिए। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई हम 18 इंच रखेंगे। सीने से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो 18 के आधे हुए 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम इन तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। और साइड में हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आगे वाला पल्ला है तो उसकी हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और फिर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। और यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई आगे वाले पल्ले पर 1 इंच की रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक, देखिए इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले पर भी निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेस को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने लेस को निकाल लिया है। तो कपड़े को हमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोहरी रखेंगे 12 इंच। तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम जो बाजू की चौड़ाई है वो 8 इंच रखेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और एक बी सेंटर पर कट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर को लेंगे और अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे। और साइड में जो हमारा अस्तर कम होगा तो हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ पट्टी बचेगी तो उसको हम इसमें लगा लेंगे। तो नीचे से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर जो हमारी पट्टी है तो इसको हम पहले सिल लेते हैं। इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो अस्तर की चौड़ाई है वो देखिए ज़्यादा भी हो गई है। फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर पल्ले को रख लेना है। और रखने के बाद कटिंग कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। और उसके ऊपर हमें मेन पल्ले को रखना है। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे गले के ऊपर इस तरह से। और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए अस्तर की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से सीधा रख लेंगे अच्छे से। और गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेस को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले के ऊपर और पूरे में सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो हिप की चौड़ाई हमारी 18 इंच है। तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे।
और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने इसी तरीके से पीछे वाला पल्ला भी तैयार करा है। पीछे वाला गला हमारा गोल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम बाजू सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और यहाँ पर हमने बाजू में देखिए इस तरह से लेस को भी लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने उल्टी तरफ से फोल्ड किया था और इसके ऊपर लेस सिली थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बीच में कट है तो वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी इस तरह से नाप के सिलेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा आगे की तरफ कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों बाजू को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, चोली की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हमें इस तरह से बराबर कर लेना है और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 12 इंच है तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पर भी निशान लगा लेते हैं 6 इंच पर। और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। इसमें हमने डबल सिलाई लगाई है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से कट लगा दिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कट लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और सेम इसी तरीके से हमें पीछे वाले पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर चाक सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले पल्ले को भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड करके चाक को सिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके चाक को सिल लिया है और पीछे की तरफ हम इसमें डोरी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने डोरी को भी लगा लिया है और इस तरह से जो हमारी अस्तर वाली चोली है वो सिलकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।